3 गौतम बुद्ध से संबंधित चिन्ह या प्रतीक या सिंबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल था। यौवन अवस्था का प्रतीक क्या था? सांड था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गर्भ का प्रतीक क्या था? हाथी था। ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल का वृक्ष। निरंजना नदी के किनारे या कालगू नदी के किनारे मृत्यु का प्रतीक क्या था? मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह या मोक्ष निर्माण। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 10 सील बताए हैं। सील का अर्थ है दुख। दुख का निवारण करने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे गौतम बुद्ध ने। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक की संख्या कितनी है? त्रिपिटक की संख्या 3 है। नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक उपाली शिष्य बौद्ध संघ के नियम दिए। विनय पिटक। विनय पिटक को किसने लिखा है? विनय पिटक को इनके शिष्य उपाली ने लिखा है। उपाली ने विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों को लिखा है। विनय पिटक को गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने लिखा है। विनय पिटक में उपाली ने बौद्ध संघ के नियम दिए हैं। संघ का अर्थ होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे। नंबर 2 सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को इनके प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश दिए हैं। दुख के निवारण के उपदेश के साथ और भी चीजों के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को मोगली शिष्य ने लिखा है। गौतम बुद्ध के शिष्यों के नाम। गौतम बुद्ध के 3 शिष्यों के नाम। नंबर 1 उपाली शिष्य, नंबर 2 सबसे प्रिय शिष्य आनंद, नंबर 3 मोगली शिष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 गौतम बुद्ध के नियम रूल्स किसमें बताए गए हैं? गौतम बुद्ध के नियमों को विनय पिटक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 गौतम बुद्ध के उपदेश टीचिंग किसमें बताए गए हैं? गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक में बताया गया है। नंबर 3 विनय पिटक को किसने लिखा है? विनय पिटक को उपाली ने लिखा है। सुत्त पिटक को किसने लिखा है? सुत्त पिटक को सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा है। अभिधम्म पिटक को किसने लिखा है? अभिधम्म पिटक को मोगली ने लिखा है। मोगली शिष्य ने लिखा है। सुत्त पिटक में गाय को क्या कहा गया है? सुत्त पिटक में गाय को अनंदा, बनंदा, सुखदा कहा गया है। अनंदा का अर्थ है आनंद देने वाली, बनंदा का अर्थ है वन में रहने वाली, सुखदा का अर्थ है सुख देने वाली। वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है? वैदिक काल में गाय को संपत्ति माना गया है। सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में जातक कथाएं बताई गई हैं। जातक कथाओं की संख्या 549 है। जातक कथाओं का अर्थ होता है बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं। अंगुत्तर निकाय। नंबर 2 अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद बताए गए हैं। नंबर 3 दीर्घ निकाय। नंबर 4 मंजूम निकाय। नंबर 5 संयुक्त निकाय। बौद्ध धर्म में 3 रत्न की संख्या कितनी है? बौद्ध धर्म में 3 रत्न की संख्या त्रिरत्न की संख्या 3 है। त्रिरत्न। नंबर 1 बौद्ध, नंबर 2 धम्म, नंबर 3 संघ। बौद्ध का अर्थ क्या है? बौद्ध का अर्थ ज्ञान से है। धम्म का अर्थ क्या है? धम्म का अर्थ शिक्षा से है, शिक्षा देना है। संघ का अर्थ बौद्ध भिक्षु बनकर या रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करना। बौद्ध शिक्षा कहाँ दी जाती थी? बौद्ध शिक्षा बौद्ध मठ या बौद्ध संघ में दी जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 अष्टांगिक मार्गों की संख्या कितनी है? अष्टांगिक मार्गों की संख्या 8 है। नंबर 2 सील की संख्या कितनी है? सील की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 त्रिपिटक की संख्या कितनी है? त्रिपिटक की संख्या 3 है। नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। विनय पिटक उपाली ने लिखा है जिसमें बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा है जिसमें
बौद्ध धर्म के उपदेश उपदेश दिए गए हैं। अभिधम पिटक मोगली ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिरत्न की संख्या कितनी है? त्रिरत्न की संख्या 3 है। नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म, नंबर 3 संघ। सुत पिटक को कितनी सुत पिटक के भागों की संख्या कितनी है? सुत पिटक के भागों की संख्या कितनी है? सुत पिटक के भागों की संख्या 5 है। नंबर 1 खुंदक निकाय, नंबर 2 अंगुत्तर निकाय, नंबर 3 दीर्घ निकाय, नंबर 4 मंजिल निकाय, नंबर 5 संयुक्त निकाय। क्वेश्चन नंबर 6, जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध से जन्म से पूर्व की घटनाओं को हम जातक कथाएं कहते हैं। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? जातक कथाओं की संख्या 549 है। जातक कथाएं किस निकाय से संबंधित है? जातक कथाएं किस निकाय से संबंधित है? जातक निकाय खुंदक निकाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी।